हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ने वाले हैं मस्तिष्क ट्यूमर। और ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर होगा सामान्य तंत्रिका वैज्ञानिक जो है विकृतियाँ, यानी इसको हम बोल सकते हैं कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, इसके बारे में जानते हैं और बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर दोबारा हमें इसे क्वेश्चन मिलता है तो हम बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दे सकें, या फिर किसी को समझाना हो तो उसको हम समझा सकें। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, मस्तिष्क के ट्यूमर क्या है? व्हाट इज ब्रेन ट्यूमर एंड डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। इसके विभिन्न प्रकार जो हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क ट्यूमर यानी कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में, और उसके बारे में जो है एक तरह से हम बात मान सकते हैं कि मस्तिष्क में जो है एक अवांछनीय है। जैसे कि इसको नॉर्मली समझे कि खेत में जो हम फसल बोते हैं तो उसमें केवल फसल ही नहीं आती, कुछ अवांछनीय पौधे भी आ जाते हैं, लेकिन ये जनरली आते हैं। परंतु जो ट्यूमर है ये मस्तिष्क में एक तरह का अवांछनीय, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी एक कोशिका होती है जो बढ़ते जाती है। ऐसे एक पार्ट बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी, जिसकी कोई ज़रूरत है नहीं बॉडी में, या कि और बॉडी को ख़राब ही करता है, अच्छा नहीं करता। तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। ट्यूमर से तात्पर्य कोशिकाओं में एक ऐसे अवांछित एवं अनियंत्रित वर्धन यानी जो ग्रोथ से होता है, जिससे कोई सार्थक कार्य नहीं हो पाता है। यानी कि जिसके आने के बाद कलह पैदा हो जाए, न्यूरॉन्स को बर्बाद कर दे, व्यक्ति की जो है कार्यविधि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो ट्यूमर से जो मेन आशय है ये यही होता है। कुछ ट्यूमर घातक होते हैं, परंतु कुछ ट्यूमर सुसाध्य होते हैं। घातक ट्यूमर की गंभीरता सुसाध्य ट्यूमर की अपेक्षा अधिक होती है। घातक ट्यूमर तथा जो ट्यूमर होते हैं ये घातक और सुसाध्य, मतलब जो नॉर्मल ट्यूमर है, तथा सुसाध्य ट्यूमर में मुख्य जो अंतर होता है ये क्या क्या होता है। सुसाध्य ट्यूमर में ट्यूमर कोशिकाओं को तथा अगल बगल की कोशिकाओं में ऊतकों के बीच एक स्पष्ट किनारा होता है। मतलब ये ब्लॉक में मान सकते हैं कि जैसे ईंट है तो ईंट का एक किनारा है, तो ऐसे 10 ईंट हमने जोड़ दिया तो ब्लॉक हो गया। ऐसे ही अगर 2-3 जगह ट्यूमर हो जाते हैं तो इनका एक किनारा है। और किसके 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 बीच में? ट्यूमर कोशिका और अगल बगल की कोशिका और ऊतक में जो है, टिश्यूज में जो है एक किनारा होता है, बॉर्डर होता है। फलतः जो सर्जन है ऐसे ट्यूमर को आसानी से ऑपरेशन के माध्यम से निकाल देते हैं। इसमें खुरचन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। परंतु और इसका जो है पुनः ग्रोथ भी नहीं हो पाता है, रीग्रोथ। परंतु कुछ घातक ट्यूमर जो है ये ऐसा, इसमें जो है स्पष्ट किनारा होता ही नहीं है, तो इनको इनके जो है रीग्रोथ की संभावनाएं अधिक होती है, क्योंकि इनको खुरच खुरच के निकालना पड़ता है। और जब खुरच खुरच के निकलना पड़ेगा तो ये कुछ ना कुछ पार्ट बॉडी में रह ही जाते हैं, मस्तिष्क वगैरह में रह ही जाते हैं, जिसके चलते इनके रीग्रोथ होने के जो चांसेज हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। फलतः सर्जरी में ऐसे ट्यूमर को निकाल देने के बाद भी ऐसी कोशिका का कुछ ना कुछ अंश वहाँ रह जाता है, जिसके स्वरूप जो है धीरे धीरे पुनर्वर्धन यानी रीग्रोथ हो जाता है। इसके अतिरिक्त घातक ट्यूमर द्वारा अक्सर मोटा एस्टेटिस की जो प्रक्रिया है ये उत्पन्न होती है, जिसमें घातक ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं टूटकर या अलग अलग होकर रक्त प्रवाह के सहारे शरीर के अन्य अंगों में पहुंचकर वहां भी ट्यूमर को जो है ये उत्पन्न कर देते हैं। मस्तिष्कीय ट्यूमर को जो है मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी ट्यूमर और दूसरा है सेकेंडरी ट्यूमर। जो प्राइमरी ट्यूमर है हमारा, इससे तात्पर्य वैसे ट्यूमर से होता है, जो प्राइमरी ट्यूमर है इससे जो तात्पर्य होता है ये ऐसे ट्यूमर से होता है जो मस्तिष्क में उत्पन्न हुए हैं, तथा गौण ट्यूमर से तात्पर्य वैसे ट्यूमर से होता है जो मस्तिष्क के
बाहर उत्पन्न हुए होते हैं, परंतु प्रायः रक्त प्रवाह के जो माध्यम से मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं। मस्तिष्क ट्यूमर को एक अन्य दृष्टिकोण से जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो ट्यूमर है इसको हम अंतरा प्रमस्तिष्कीय ट्यूमर बोलते हैं इसको, या फिर इंट्रा सेरेब्रल ट्यूमर बोलते हैं। सेकंड जो है इसको एक्स्ट्रा, जो पहला है ये इंट्रा है, दूसरा है एक्स्ट्रा यानी जो बाह्य प्रमस्तिष्कीय ट्यूमर है यानी एक्स्ट्रा सेरेब्रल ट्यूमर। तीसरा जो है ये मेटास्टैटिक्स मस्तिष्क ट्यूमर यानी मेटास्टैटिक्स ब्रेन ट्यूमर। अंतर पर अंतर प्रमस्तिष्क ट्यूमर वैसे ट्यूमर को कहा जाता है जो मस्तिष्क के भीतर उत्पन्न होते हैं, सामान्य मस्तिष्क ऊतकों को नष्ट कर देते हैं और उसे असामान्य ट्यूमर कोशिका द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ऐसे ट्यूमर जो हैं ये वयस्कों में अधिक होते हैं, यानी जो लोग हैं वो 25 से लेकर 40-45 साल की एज के आसपास हैं, उनमें थोड़ा सा ये जो ट्यूमर है ये ज़्यादा होने के जो चांसेस होते हैं, ये इंट्रा ट्यूमर होता है और इसको आसानी से निकाल दिया जाता है। दूसरा है बाह्य प्रमस्तिष्कीय ट्यूमर यानी जो है एक्स्ट्रा सेरेब्रल ट्यूमर है। ये जो है वैसे ट्यूमर को कहा जाता है जो मस्तिष्क के बाहर परंतु खोपड़ी के भीतर समर्थन देने वाले ऊतक जैसे मेनिनगस पर ही उत्पन्न होते हैं, और वैसे जो ट्यूमर है ये बच्चों में ज़्यादा होते हैं। तो याद रखिएगा इंट्रा ट्यूमर जो है ये जवान लोगों में ज़्यादा होते हैं और जो एक्स्ट्रा ट्यूमर है ये बच्चों के अंदर ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा तीसरा है मेटास्टैटिक्स मस्तिष्क ट्यूमर, मेटास्टैटिक्स ब्रेन ट्यूमर। ये जो ट्यूमर है वैसे ट्यूमर को कहा जाता है जो मस्तिष्क के बाहर के अंग जैसे फेफड़ा, स्तन, पेट, वृक्क, यकृत आदि स्थानों में उत्पन्न होता है और रक्त प्रवाह के जरिए मस्तिष्क में आकर फिर यहाँ ट्यूमर उत्पन्न कर देता है। ऐसे ट्यूमर गौण ट्यूमर श्रेणी के होते हैं यानी सेकेंडरी श्रेणी के होते हैं। ये मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं होते हैं, ये मस्तिष्क के बाहर उत्पन्न होते हैं, जबकि प्राइमरी जो ट्यूमर होते हैं ये मस्तिष्क में ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे ट्यूमर गौण ट्यूमर के श्रेणी में आते हैं और सभी मस्तिष्कीय ट्यूमर का करीब जो है 5% ट्यूमर जो है ये इसी श्रेणी का ट्यूमर होता है, 5%। तो ये जो था हमारा ये ट्यूमर है था, और ये जो है ना ये हानि भी जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं यहीं पे, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से एक ही वीडियो में समझ में आ जाए कि जो ट्यूमर है ये मस्तिष्क में हानि कैसे पहुंचाता है। एक तो हमने समझ लिया ट्यूमर है क्या, तो ब्रेन में अवांछित या फिर रीग्रोथ के माध्यम से बड़ा हुआ एक ऐसा जो है पदार्थ है, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि मस्तिष्क का ही एक अवांछनीय भाग है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है, लेकिन बॉडी में क्या है ये फायदेमंद नहीं होता है, इसका केवल घाटा ही घाटा होता है। इसके प्रकार जो है हमने पढ़े, प्राथमिक ट्यूमर और द्वितीयक या फिर सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूमर। और इसके अलावा एक अन्य भी प्रकार था जहाँ पे हमने पढ़ा इंट्रा ट्यूमर, एक्स्ट्रा जो है ये सेरेब्रल ट्यूमर, उसके बाद मेटास्टैटिक्स ब्रेन ट्यूमर। और अब हम जानेंगे कि ब्रेन ट्यूमर जो है ये किस तरह से हानि पहुंचाता है मस्तिष्क को। ट्यूमर मस्तिष्कीय ऊतकों को जो है मुख्य रूप से 2 तरह का से जो है ये हानि पहुंचाता है। पहला जो है ये दबाव और दूसरा है अंतःस्पंदन यानी घुसपैठ के द्वारा। तो आइए और इसके बारे में हम जान लेते हैं। मस्तिष्क का ट्यूमर चाहे वह घातक हो या सुसाध्य हो, बड़ा होकर अगल बगल के स्वस्थ मस्तिष्कीय जो ऊतक होते हैं उनके ऊपर ये क्या है करता है, ये दबाव डालता है। जो भी टिश्यूज होते हैं अगल बगल के उन पर दबाव डालता है। इस तरह के दबाव से स्वस्थ मस्तिष्कीय ऊतक जो हैं ये सीधे नष्ट हो जाते हैं या फिर परोक्ष रूप से सेरिब्रोस्पाइनल तरल के प्रवाह में रुकावट डालकर स्वस्थ मस्तिष्क ऊतक को प्रभावित करते हैं। अंतःस्पंदन या घुसपैठ की प्रक्रिया में ट्यूमर दूसरे स्वस्थ कोशिकाओं के क्षेत्र में प्रवेश करके उसे नष्ट कर देते हैं। घातक ट्यूमर दबाव या अंतःस्पंदन दोनों ही प्रक्रियाओं द्वारा स्वस्थ मस्तिष्कीय कोशिकाओं को
नष्ट कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए शोधों से स्पष्ट हुआ है कि गिलोमास अब तक का सबसे मस्तिष्क गंभीर मस्तिष्कीय ट्यूमर है, जो घातक तो होता ही है, साथ ही साथ बहुत तेजी से है शरीर के अन्य अंगों में भी फैल जाता है। मस्तिष्कीय ट्यूमर जैसे जैसे बढ़ता है, अंतःक्रोनियल दबाव बढ़ाता है और व्यक्ति में तरह तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन लक्षणों से चेतना में अस्पष्टता, स्थान की जगह या स्थान एवं जगह की संभ्रांति उत्पन्न हो जाती है। व्यक्तिगत आदतों में जो है लापरवाही या चिड़चिड़ापन, दौरा कई होना या फिर संवेदी पेशीय संवेदनाओं में कमी हो जाता है। विभ्रम या बौद्धिक कार्यों में ह्रास आदि जो है ये उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मस्तिष्क ट्यूमर जो है ना, ये ट्यूमर चाहे कोई भी हो, मानव के लिए उपयोगी नहीं है। ये हमारे बॉडी को ख़त्म करने के लिए उत्पन्न होता है। तो इस चीज़ से है ना, जैसे ही आपको पता चले, हालांकि भगवान ना करे कि किसी को ट्यूमर हो, लेकिन कई बार होता है कि थर्ड स्टेज में पता चलता है, लास्ट स्टेज में पता चलता है ट्यूमर के बारे में। तो अगर शुरू में जो व्यक्ति जो है रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह करवाते रहते हैं, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर होता भी है तो वो तुरंत ही पता चल जाता है कि कहीं ऐसा कोई फल्ट तो नहीं है। इसीलिए आज के समय में जो जब आप कहीं पे जाते हैं, तो अगर थोड़ी सी परेशानी हो तो डॉक्टर आपके कई सारी चीज़ों का जो है वो चेकअप करवाते हैं। जबकि हम मानते हैं कि ठीक है, मान भी लेते हैं कि पैसा लूटते हैं, हालांकि अगर वो ऐसी कोई फल्ट होती है या फिर उनको समझ में नहीं होता है, तो फिर वो आगे किसी से राय लेके और आपका सही सही इलाज वो ज़रूर कर देते हैं। तो कई बार चेकअप में हमारा पैसा लग जाता है, हालांकि भारत में चेकअप काफ़ी महंगा है, सस्ता करने की भी ज़रूरत है। लेकिन ट्यूमर जो है ये हमारे लिए ऐसे समझें कि बॉडी को बर्बाद करने वाला है।